रीवा आरटीओ कार्यालय में शुक्रवार को जमकर हंगामा मचा। आरटीओ कार्यालय में पदस्थ एक महिला कर्मचारी की अभद्रता से नाराज कांग्रेस की महिला नेत्रियों ने आरटीओ कार्यालय परिसर में ही धरना दे दिया। आरटीओ कार्यालय में मनमानी, भ्रष्टाचार और बिना कमीशन के काम नहीं किए जाने का आरोप लगाया गया। देर तक हंगामा मचा रहा। आरटीओ के पहुंचने के बाद मामला शांत हुआ। आपको बता दें कि आरटीओ आए दिन विवादों में ही रहता है। यहाँ बिना कमीशन के कोई काम नहीं होता। यहाँ प्राइवेट कर्मचारियों का बोलबाला रहता है। यही शुक्रवार को विवादों की वजह बना। आरटीओ ऑफिस में पदस्थ दर्शना वाकड़े के पास एक प्रकरण की फाइल रखी थी। आरटीओ ऑफिस में एक प्रकरण की फाइल महीनों से पेंडिंग में थी। फाइल क्लियर नहीं की गई। पीड़ित कांग्रेस की पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष के पास पहुंचा। बबीता साकेत ने दर्शना बागड़े को फोन लगाया तो फोन पर महिला कर्मचारी ने अभद्रता की। नाराज होकर बबीता साकेत आरटीओ ऑफिस पहुंच गई। आरटीओ ऑफिस पहुंचने के बाद भी महिला कर्मचारी ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। इससे नाराज कांग्रेस नेत्री मौके पर धरने पर बैठ गई। उनके साथ पूर्व विधायक विद्यावती पटेल व अन्य कांग्रेसी भी मौजूद रहे। बबीता साकेत ने आरोप लगाया कि उनके धरना पर बैठने के बाद भी महिला कर्मचारी ने उनके साथ अभद्रता की। उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की गई। उन्हें उठाने का प्रयास किया गया। हालांकि बाद में कई कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंच गए थे। भीड़ लग गई थी। हंगामा मचने की सूचना आरटीओ मनीष त्रिपाठी के पास पहुंची। आनन फानन में आरटीओ मनीष त्रिपाठी मौके पर पहुंचे और कांग्रेस की महिला पदाधिकारियों को समझाने की कोशिश की। काफी देर तक मान मनौवल का दौर जारी रहा। महिला कांग्रेस नेत्रियों ने आरटीओ की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि यहाँ कोई भी काम बिना रुपए दिए नहीं होता है। यहाँ प्राइवेट कर्मचारियों का बोलबाला है। उन्हीं के इशारे पर पूरा काम होता है। मैडम का भी है, हमेशा गलत रहता है, साथ व्यवहार अच्छा नहीं रहता। और जब एक विधानसभा की प्रत्याशी क्यों वो बैठना पड़ा, क्या मामला है बताइए। हमारे क्षेत्र का भी मामला हो, रीवा जिले का कहीं का भी मामला हो, क्योंकि आरटीओ में जब आते हैं लोग तो कम से कम महीनों चक्कर लगाते हैं, तब जाके कहीं उनका काम हो पाता है। किसी का काम था तो एक हफ्ते से फाइल रखी हुई थी, नहीं कर रहे थे। आज लास्ट डेट थी और उसकी ये जो आरटीओ में भैया हैं उन्होंने कहा मैं प्लांटी दे दूंगी। तो हमने कहा नहीं, प्लांटी आप मत दीजिए, मेरी बात कराइए कौन है। तो वो मैडम से बात कराए तो उन्होंने, मैडम ने इतना अच्छा जवाब दिया, मैं बदतमीज लोगों से बात नहीं करना चाहती हूँ, रखो फ़ोन। और उन्होंने फ़ोन रख दिया। मैं आई और जब मैं गई दरवाजे के पास ही खड़ी हुई तो भी उनका बड़ा अच्छा बिहेवियर था मैडम का, कि मैं क्या बताऊं, शायद ऐसी कोई महिला है, उनको नौकरी छोड़ के शायद वो नेता बन जाती तो ज़्यादा अच्छा रहता। और फिर मैं बाहर बैठ गई। मैंने कहा मैं बैठी जा रही हूँ बाहर, आप अपने आरटीओ साहब से बात कराइए। तब तक कोई आरटीओ साहब से बात नहीं कराया और मैं भी उनको फ़ोन नहीं लगाई। जो उनके कर्मचारी थे मैंने कहा बात कराइए। जब तक मैं बाहर बैठ गई, फिर मुझे वो झपट के उठा रही थी कि आप उठो। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि रीवा जिले में जितने भी लोग यहाँ आते हैं तो आरटीओ में यही होता है, प्राइवेट लोगों को बैठा के रखे हुए हैं, काम नहीं होता है। मेरा सिर्फ आप लोगों के मीडिया के माध्यम से, हमारे संगठन के लोग हैं, बहन विद्या जी भी हैं जो पूर्व विधायक रह चुकी हैं, मेरा बस यही काम है कि रीवा की जनता को अमन चैन चाहिए, उनके काम हो और सही तरीके से काम हो। यहाँ टोटल रिश्वतखोरी, क्योंकि उसमें रिश्वत नहीं मिली थी इसलिए फाइल आरटीओ साहब के घर में रखी हुई थी। कितने दिनों से काम आपका अटका हुआ था? एक हफ्ते से फाइल इनके पास पड़ी हुई है और वो कोई ना कोई बहाना एक हफ्ते से रोज बुला रही हैं।
तो क्या पैसे के मांग के लिए बुला रही थी पैसे क्या? की ही मांग के लिए उन्होंने, उनका पैसे के लिए था, पैसा नहीं मिला था इसलिए काम नहीं हो रहा था, क्योंकि यहाँ आरटीओ में होता ही ऐसा है, पैसा नहीं मिलता तो काम नहीं होता। इसके लिए आप थाने में भी जाएंगी क्या? जरूरत पड़ेगी तो जाएंगे, हमारा संगठन जैसा बोलेगा तो जाएंगे, थाने में जरूरत पड़ेगी तो जाएंगे। कौन मैडम है, क्या नाम है, क्या पद है? मैं मैडम का नाम नहीं जानती, मैं क्या जानूँ, मैडम है, महिला है, और वो महिला होके इस तरह से कर रही हैं। सोचिए महिला अगर गुंडागर्दी में उतारू है तो यहाँ के जेंट्स क्या करते होंगे, आप लोग सोच सकते हैं। सबको गालियां मिलती दर्शना करके कुछ नाम है उनका, मैडम का दर्शना बागड़े करके उनका है, और आरटीओ में यही होता है, ऐसा नहीं है, यहाँ आए दिन यही ही आरटीओ में होता रहता है। एक दो बार हमारा भी आपके बाद आरटीओ यहाँ पर आए? मैं पहचानती नहीं, जब कभी आरटीओ साहब से मिली नहीं तो मैं पहचानती नहीं, तो बहुत सारे लोग हैं, कौन है आरटीओ साहब मैं नहीं जानती।